जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम बैक। जी बेटा, अब आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें प्लीज। जी, मेरा नाम अली रहमान है ओके। और क्वालिफिकेशन एफए एंड ओके। I'm here in South Africa from 6 years. I'm doing here business. I have my ठीक own है। store and छः that's साल that's से it. आप साउथ अफ्रीका में हैं और आप यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्टोर का बिजनेस है आपका। जी सर। और जी सर। वाई अमेजोन? Sir, क्या I नॉलेज want है to do इसके बारे business में, आपको also. I क्या don't have नॉलेज any है? knowledge. मेरा कोई नॉलेज नहीं है, बस एक विश है, ड्रीम है कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है। अच्छा जी। ठीक है। ख्वाहिश। ठीक है। जी। और पहले आपका कोई नॉलेज नहीं है अमेजोन के बारे नहीं, में? मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसका, किसी किस्म की कोई नॉलेज नहीं। ठीक है। अच्छा अली, मैं ना आपको कुछ इसकी बेसिक्स बताता हूँ। चलें आपको मैडम जो है ना वो इसका बताती हैं, जो इसकी अमेजोन की हिस्ट्री है प्रीवियस सारी, ताकि आपको पता चले कि अमेजोन किस तरह से कैसे ये स्टार्ट हुआ है। जी, ओवर टू यू मैडम। जी सर। ऑलराइट। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम इन ग्रो वाइडर। जी अली, आप अपनी तरफ से म्यूट हो जाएं। जब आपको बोलने के लिए कहा जाए तब आप अनम्यूट हो, ठीक है। लेफ्ट साइड पे म्यूट का एक छोटा सा बटन होगा, उस पर क्लिक करें। हो गया। ये अमेजोन, अमेजोन व्हाट इज अमेजोन? अमेजोन जो है ये, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी अभी सर दिखाएंगे कि एक ऑनलाइन सेल और परचेज की एक वेबसाइट है, ठीक है। ये स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अमेजोन जो है 1994 या 95 में यूएसए से जो है ये स्टार्ट हुआ। और इसका स्टार्ट जेफ बेजोस नाम किसी पर्सन ने किया, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जेफ बेजोस ने अपनी एक कलेक्शन थी बुक्स की, उसको ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया। उसका काम बहुत ज्यादा हो गया, उसने अपने इस ऑनलाइन काम का जो था छोटा सा सर्कल, इसका नाम उसने अमेजोन के नाम से रख लिया, ठीक है। और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका काम ज्यादा होता गया, उसने अपने मोबाइल पे ही एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसपे वो ये काम करता था, कुछ अपने फ्रेंड्स साथ में लाए हुए थे। जब उसका काम ज्यादा होता गया बुक्स का, उसके साथ दूसरे पर्सन्स भी आके मिलते गए। ये काम वो घर पे ही कर रहे थे, एक स्मॉल लेवल पे कर रहे थे। जब ज्यादा लोग आके मिल गए, उन्होंने एक बड़े लेवल पे ये काम स्टार्ट कर लिया, लेकिन ऑनलाइन ही हो रहा था। एक मोबाइल पे ग्रुप्स बना के सेलिंग परचेजिंग हो रही थी। 94 95 की बात है, यूएसए में जेफ बेजोस ये काम कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा ऑफिस अपना बना लिया और ये सारा जो कुछ था ये ड्रैग करके अपने ऑफिस में ले गए। ऑफिस में भी प्रैक्टिकल नहीं, फिजिकली नहीं था ये स्टोर जो था ये ऑनलाइन ही था। सिंस दैट टाइम, तब से लेकर अब तक जो है amazon वही है। जैसे जेफ ने स्टार्ट किया था ऑनलाइन सेल और परचेज, चीजों की सेलिंग और परचेजिंग होती थी, ठीक है। और आज भी सेम वही वही चीज है, वही काम है। इतने साल गुजरने के बाद amazon जो है वो अभी तक उसकी सेलिंग परचेजिंग की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन होता क्या हुआ, इसके साथ ज्यादा कंट्रीज आके इसमें शामिल होते गए। इसमें जो है वो चीजें ज्यादा से ज्यादा इनहेंस होता गया, इसकी प्रोडक्ट्स इनहेंस होती गई, इसमें ज्यादा वैरायटी शामिल होती गई। और ये जो है वर्ल्ड में होते 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 यूएसए की स्टेट्स में, ज्यादा स्टेट्स में इसका काम फैल गया। इसके बाद दूसरे अदर कंट्रीज में भी amazon की ब्रांचेस ओपन हो गई। क्या था amazon? ऑनलाइन सेलिंग और परचेजिंग की एक वेबसाइट है। तो जैसे ये स्टार्ट हुई थी, आज भी ये सेम वैसे ही है जैसे 94 में ये स्टार्ट हुई। सेलिंग और परचेजिंग की एक वेबसाइट ही है जिसमें बायर जाता है कुछ अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए, और सेलर जाता है अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। और अब ये डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहा है, कुछ टर्म और कंडीशंस के साथ काम कर रहा है। और कुछ कंट्रीज में अभी जो है अभी इसका काम स्टार्ट नहीं हुआ। वहां पे ये कैसे किया जाता है, जहाँ पे नहीं हो रहा ये भी आपको समझाएंगे। और बाकी जो इसमें काम करने का तरीकाकार क्या है वो भी आपको बताया जाएगा। और दूसरा ये कि इसमें कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये इनहेंस होता गया इसका काम का जो है वो एक तरीकाकार, वैसे वैसे इसके
बिजनेस मॉडल भी जो है वो इंक्रीज होते गए। अब जो है वो अमेजोन के कुछ बताएंगे हम आपको कैसे, कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं और वो हमारे लिए कौन सा इसमें वाइबल है और जिसमें हम जा सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, और किसमें हम नहीं जा सकते और क्यों नहीं जा सकते। क्योंकि आप अमेजोन सीखने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई बिजनेस मॉडल नहीं करना तो क्यों नहीं करना। कोई आपसे पूछे तो आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उसको जो है वो बता सकें, मोल्ड कर सकें कि भाई ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये इसके एडवांटेज हैं। तो आप आज इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ये सारा बताया जाएगा। जी सर, ओवर टू यू। अच्छा बेटा, मैं ना पहले आपके साथ इसके कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ, ताकि आपको इसकी वर्थ का पता चल सके कि ये जब स्टार्ट हुआ तब इसकी वर्थ क्या थी और अब ये कहाँ पे है। ठीक है। अच्छा ये देखें ज़रा, अब आप हमारे फ़ोन के ऊपर क्लास ले रहे होंगे, तो फ़ोन की ये टिकट आपको थोड़े कम से होंगे। ये जो नीचे है ना, नीचे हॉरिजॉन्टल नीचे, ये आपको ईयर्स शो हो रहे हैं। आपने मेरे जो माउस का एरो है इसके ऊपर अपना फोकस रखना है। नीचे ईयर्स शो हो रहे हैं और ये जो ऊपर आपको फिगर शो हो रहे हैं, ये अमेजोन का रेवेन्यू है। ये बिलियन में रेवेन्यू है, ठीक है, बिलियन US डॉलर में। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ थोड़ी बता दूं कि पाकिस्तान के ऊपर 75 ईयर में जो टोटल फॉरेन डेट है ना, इसमें हम कहते हैं कि हमारे बच्चे भी महफूज हैं पाकिस्तान में, ये बात होती है। तो वो है 150 बिलियन US डॉलर। ठीक है। अम, अब ये एक अमेरिका की कंपनी है, ऑनलाइन रिटेल सेलिंग एंड परचेजिंग की। इसका ये 2004 में आप देखें कि 2004 में इसका रेवेन्यू है 6.92 बिलियन US डॉलर। अच्छा, आप मुझे कंफर्म करें कि आपको आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, सही कह ओके, रहे हैं। ओके, गुड। 2004 में ये देखें, जहां मेरा ये एरो है, इसका रेवेन्यू था 6.92 बिलियन US डॉलर। ठीक है। अच्छा, और 2005 में एक साल बाद 2 अरब डॉलर इंक्रीज हो गया। ठीक है। 8.49 हो गया। 2006 में 10.71 हो गया, फिर $2 इंक्रीज हुआ। अच्छा जी, 2007 में 4 अरब डॉलर इंक्रीज हुआ है। ठीक है। 4 बिलियन US डॉलर इंक्रीज हुआ है, ये 14 समथिंग हो गया। 2008 में 19। अच्छा, अब यहाँ से आप देखें कि 4-5 बिलियन US डॉलर हर ईयर इंक्रीज होना शुरू हो गया। अच्छा जी, 2008 में 19 बिलियन है, देन 2009 में 24 बिलियन है। अच्छा, ये जो हमारा डाटा होता है ना और स्टैट्स होते हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते हैं। हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए, हम बताने में कोई गलती कर दें, हमें नॉलेज कम हो, लेकिन जो स्टैट्स होते हैं या डाटा होता है वो गलत नहीं होता। तो आप भी जस्ट गूगल के ऊपर ये मेंशन करें कि अमेजोन द रेवेन्यू 2004 टू ऑनवर्ड, तो ये आपके सामने चार्ट आ जाएगा। अब ये 2009 में 24 बिलियन पे आ गया है, 10 में 34 बिलियन, यहाँ पे 10 बिलियन का इंक्रीज है। अच्छा, देन नेक्स्ट ईयर ये तकरीबन 14 बिलियन का इंक्रीज हुआ है। देन 2012 में ये 61 पे आ गया है। अच्छा, ये ऑनवर्ड आप इसमें एक चीज देखेंगे कि ये 18 साल के स्टैट हैं, 18 ईयर के ये स्टैट्स हैं, और 18 ईयर में ये हर ईयर कंसिस्टेंट ऊपर ही गया है। किसी भी साल ये नीचे को नहीं आया पिछले साल के निस्बत। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? अच्छा, यहाँ पे आप देखें 2015 में 107 बिलियन US डॉलर है, एंड 2016 में 135 बिलियन, तकरीबन 25 अरब डॉलर का इंक्रीज है। अच्छा, देन ये 177 पे गया है, तकरीबन 30-35 बिलियन डॉलर का इंक्रीज आया इस ईयर में। देन टू यहाँ से अब इसने रैपिड जो है ना इंक्रीज लेना शुरू किया 2017 के बाद। हालांकि अभी कोविड नहीं आया था। 2007 और 18 में ये तकरीबन 70-80 बिलियन US डॉलर इंक्रीज हुआ है। देन आप देखें 19 में 232 टू 280, ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर यहाँ इंक्रीज आया है। अच्छा, देन आप देखेंगे 2019 टू 20, मेरा ख्याल है यहाँ पे कोविड था, स्टार्ट हो गया।
और यहाँ पे 280 से ये 386 पे चला गया, यानी कि 106 बिलियन US डॉलर इंक्रीज इन द ईयर 2019 टू 2020। 19-20 में 106 बिलियन US डॉलर का इंक्रीज हुआ है एक साल में अमेजोन के रेवेन्यू में। देन 20 to 21 यहाँ भी आप देखेंगे 90 बिलियन US डॉलर का इंक्रीज है, 386 टू 469, ऑलमोस्ट 90 के राउंड अबाउट बनता है, 90 बिलियन US डॉलर का इंक्रीज हो गया। अच्छा, देन 21 to 22 ये 469 से 513 पे आ गया है। और यहाँ भी आप 50-55 बिलियन डॉलर का इंक्रीज देखेंगे। अच्छा, अब बात ये करने वाली है, ये जो गोरा है ना, जो हम गोरे हैं, ये प्रीवियस स्टैट्स के ऊपर, प्रीवियस डाटा के ऊपर अपने फ्यूचर का प्लान करते हैं। अब इस डाटा को अपना सामने रख के आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो रेवेन्यू है ये कैसे इसकी कलेक्शन होती है। अमेजोन में, अमेजोन 130 कंट्रीज में इस वक्त काम कर रहा है, 130 मुल्कों में अमेजोन ऑपरेशनल है, वर्क कर रहा है। और बाकी मुल्कों में इसका जो है वो जारी है काम, ठीक है, काम हो रहा है बाकी मुल्कों के ऊपर। अच्छा, जो जितने भी लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेजोन में काम कर रहे हैं, उन सब की इनकम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अमेजोन का उस ईयर का रेवेन्यू बन जाएगा। अंडरस्टैंड? अमेजोन में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, उनके आप इनकम को जमा करेंगे ना, तो ये अमेजोन का उस साल का रेवेन्यू बनेगा जो आपके सामने शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो अमेजोन का हर ईयर, एवरी ईयर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये जो अमेजोन में लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो अब रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये रेवेन्यू जेफ बेजोस अपने ऑफिस में बैठ के जनरेट नहीं कर रहा है, ये काम करने वालों की इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अच्छा जी, एक ये चीज इसमें आपने देखनी है। दूसरा ये देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको 2018 में ज्वाइन किया हुआ होता, आपने इसको 2018 में ज्वाइन किया हुआ होता और यहाँ पे आपकी इनकम होती फॉर एग्जाम्पल 500 US डॉलर पर मंथ, ठीक है, तो आपकी इनकम 2019 में कितनी हो जानी थी, 2020 में कितनी हो जानी थी, 2021 में कितनी होनी थी, 2022 में कितनी होनी थी? इसका आंसर आप मुझे करके देंगे और कैलकुलेट भी आप ही करेंगे। नंबर वन, एक तो क्वेश्चन यहाँ ये बनता है, ठीक है। दूसरा ये है कि क्या हम इसको सीखने में और इसको ज्वाइन करने में देर तो नहीं कर रहे? सेकंड क्वेश्चन ये बनता है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अली इसको 2022 में ज्वाइन करता है, जहां पे अब इसका रेवेन्यू 513 बिलियन US डॉलर पे स्टैंड कर रहा है, तो 2025 में अली कहाँ पे होगा, 2030 में अली कहाँ पे होगा? ये तीन जो है ना, इसमें मेन क्वेश्चन रेज होते हैं कि जिनका हमें जवाब जो है वो मालूम होना चाहिए। अब आप मुझे अगर बता सकते हैं तो इन वन बाय वन इन तीनों क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें प्लीज। जी अली, आपको सर बेटा, अभी तो ज्वाइन किया है, जिस तरह हम सीखेंगे फिर देखेंगे। नहीं जो मैंने आपको अभी चीजें लेट तो नहीं। जो मैंने इन स्टैट से आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको समझ आई? जी वो तो समझ आ गई है सभी। लेकिन अच्छा, ज्वाइन करने का उसमें लेट तो नहीं हुआ अभी। टाइम जो है वो स्टार्ट कर लिया, अभी आगे देखना है कि आगे क्या करना है, उसके बाद देखेंगे फिर। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी सर। 2018 में इसका कितना रेवेन्यू है, अगर आप मुझे बताएं। 232। हाँ, अगर आपने यहाँ पे इसको ज्वाइन किया हुआ होता और आपकी इनकम 500 US डॉलर पर मंथ होती। अब क्वेश्चन यहाँ फर्स्ट ये है
तो 2019 में आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए थी? डेफिनेटली इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? ये स्टैट बता रहे जी हैं कि जी। आपकी इनकम इंक्रीज होनी थी, ये स्टैट हमें ये बता रहे हैं। या स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होनी थी ना वो तो। स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होनी थी, वेरी गुड। अच्छा, तो इट मींस के 2022 में वो डेफिनेटली एक ठीक ठाक अमाउंट के करीब आपने आ जाना। सही। अच्छा, अब 22 में ये 513 पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है? तो जी। आपके आइडिया से अप्रोक्सीमेटली ये 225 में, 2025 में ये कहाँ पे स्टैंड होगा, इसका रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली? मेरे क्वेश्चन की समझ लगी है? जी मैं समझ रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ये तो सर बिजनेस पे डिपेंड करता है ना, यानी कि बंदा अपना बिजनेस कर रहा है या सैलरी है, सैलरी है तो फिर तो डिवाइड कर सकता है बंदा मंथ या बाय ईयर। बट अपना बिजनेस हो तो जितना जितना इन्वेस्ट करना है फिर। नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं, अमेजोन है। मैं आपको आपने इसके प्रीवियस जो पास्ट हिस्ट्री है उसको देख के ये आइडिया करना है कि इसका फ्यूचर क्या होगा और मेरा फ्यूचर क्या होगा। हम्म। मतलब ये सर का ये मतलब ये। ये जो रेवेन्यू है, ये अमेजोन में काम करने वाले लोगों की इनकम को प्लस करें तो ये है, ये बनता है। हम्म। तो अगर ये आज 2022 में 2022 में अगर ये 513 बिलियन यूएस डॉलर है, तो ये 2025 में कहाँ पे होगा? अभी हम अमेजोन के रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू की नहीं कर रहे। मतलब ये हर साल जो है ना, हर साल इसका इसका रेवेन्यू जो है ये इंक्रीज हो रहा है। और आगे कमिंग ईयर्स में भी इसमें रैपिड जो है वो इंक्रीज आने का है चांस, ठीक है। तो सर के बताने का मकसद ये है कि देखिए ये जितनी तेजी से ऊपर जा रहा है ना, ये इसमें जो लोग काम कर रहे हैं ये उनकी जो इनकम है ये उसकी कैलकुलेशन से ही अप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उनको ज्यादा जो है वो कलेक्ट हो रहा है रेवेन्यू। तो amazon जो है वो डे बाय डे इसकी प्रोग्रेस जो है वो इतनी रैपिड है। तो इसमें काम करने वालों का भी यही है, ये है एक किस्म का हाल कि उनका भी जो है इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे इसकी प्रोग्रेस हो रही है ऐसे ही उनके काम की भी प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर अब जी। आप इसको ज्वाइन करते हैं तो कमिंग ईयर में इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि आपने भी इस ही फील्ड में काम करना है जो ईयरली इतना हाई रैपिड उसमें जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है। राइट। कहीं ऐसा नहीं हुआ, कोई साल इसमें कोई ईयर इसमें ऐसा नहीं आया होगा जब से ये स्टार्ट हुआ है कि इसमें डाउनफॉल आया हो, ठीक है। अब ही हुआ है ये डाउनफॉल, इसमें कभी भी नहीं हुआ। तो अगर आप इसमें जा रहे हैं तो ये आप सोच भी नहीं सकते कि अगर हम जाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम कुछ कर ना पाए या हमें कुछ लॉस हो, ठीक है। क्योंकि ये इंक्रीज ही होता है इसकी जो प्रोग्रेस है। तो इंशाल्लाह जो इसमें काम करेंगे, आप जाएं हम जाएं, तो हमारी भी जो है वो ऐसी ही प्रोग्रेस होगी। अंडरस्टैंड? जी। जी, ये अच्छा आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है जी, ओवर अच्छा, टू यू। देखें मेरी बात सुने। बिल गेट्स की सेइंग है कि 2030 में, 2030 में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। ये बिल गेट्स की सेइंग राइट। है कि 2030 में जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं होंगे उनकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी, उनकी वो डेथ होना शुरू हो जाएंगे ये सर ऑटोमेटिकली। आउट ऑफ कंट्री तकरीबन ऑनलाइन ही है सभी बिजनेस। ऐसे ही जी हो गया। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आप एक और चीज देखें कि कोविड में फिजिकल बिजनेस बहुत जबरदस्त उनमें स्लंप आ गया था, डाउन हो गए थे, काम बिल्कुल बंद हो गए थे, ठीक है, जो हमारे फिजिकल बिजनेस थे। लेकिन इसमें आप देखते रहे, यहाँ पे इसके स्टेप्स चेक करें, 18, 19, 20, 21 और 22, और खासकर कोविड के सालों में इसमें 100 बिलियन से ज्यादा का इंक्रीज है एक साल में। कि ये ऐसे बिजनेस थे ऑनलाइन कि जिनमें बीमारी के दिनों में बिजनेस कई गुना बढ़ गया और लोगों ने बहुत अर्न किया।
तो बेटा चीज ये है कि आप हमें आपको हम ठीक है, आज हमने इसको सीखना शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें इसको बहुत पहले से सीख लेना चाहिए था, इस डोमेन को। हम्म। और आज आपने स्टार्ट किया है तो आप इस मोटिव से स्टार्ट करें कि मैंने अमेजोन में एक्सपर्ट बनना है, मैंने इसकी एक्सपर्टीज हासिल करनी है। और ये कैसी होती है? आपका जितना ज्यादा शौक होगा, जितना आपको अमेजोन के साथ क्रेज होगा इसमें बिजनेस करने का, उतनी ही जल्दी आप मेरी बातों को, हमारी चीजों को जल्दी पिक करेंगे और शौक से काम करेंगे। इंसान हमेशा अपने शौक से सीखता है, जबरदस्ती कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ठीक है, आप में शौक होगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी रेज होंगे। आप जितने ज्यादा हमसे क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा हमारे आंसर्स की बदौलत। तो आपने कोशिश करनी है, एक तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, ठीक है, और दूसरा इसको अपना एक फ्यूचर बना के सीखें कि इसमें मैंने एक्सपर्ट बनना है। करना है नहीं करना ये अलग बात, लेकिन अमेजोन में मैंने एक्सपर्ट बनना है। और इसमें दो तरीके के काम करने हैं। आप विद इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। कोई पैसा लगाए बगैर आप वर्ड को अपनी सर्विसेज देते हैं। बेशुमार क्लाइंट्स हैं पूरी दुनिया में इसके, और अपनी स्किल को सेल करते हैं जो आपने सीखी हुई होती है, और उसके अगेंस्ट डॉलर चार्ज करते हैं। ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वही इन्वेस्टमेंट जो आपने ओके। अपनी फीस पे करनी है, या आपने अपना टाइम पे करना है और इस स्किल को सीखना है, खुद को पॉलिश करना है। सेकंड क्या है? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपने सीख लिया है, तो आप अपना स्टोर ओपन करें ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर। और आपको हर चीज ये सीखने के बाद समझ लग जाएगी, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, कैसे प्रोडक्ट सोर्स करनी है, किस तरह से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कौन सा बिजनेस मॉडल है जो मैंने इसमें अडॉप्ट करना है जिसमें रिस्क कम हो, और जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अच्छा हो, वेरी फर्स्ट डे मेरी सेल्स स्टार्ट हो जाए। ये चीजें आपको आगे जाके इंशाल्लाह पता चलनी शुरू हो जाएंगी। और जो है किस तरह से मैंने इसमें मैक्सिमम अर्निंग करनी, ठीक है, ये है आपका तरीका विद इन्वेस्टमेंट का। तो अब हम थोड़ा इसको लेके चलते हैं, इसके बिजनेस मॉडल में आपको बताऊं कि कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो इसमें अब आपको होना चाहिए। अच्छा। अच्छा, मैंने पहले ना आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा, जो हमारा ये जो होलसेल एफपीए हम इसमें करेंगे, होलसेल एफपीए की जो हमारी कोर्स की आउटलाइन है ना, ये उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे इस मॉडल में, इस बिजनेस मॉडल में। देन मैं फिर आपको आगे मॉडल्स की तरफ लेके चलता हूँ जो इसमें अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स हैं। होलसेल एफबीए में हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च, ये दोनों तकरीबन एक ही तरह की चीजें हैं। ब्रांड को रिसर्च करना, क्योंकि उन ब्रांड्स की ही प्रोडक्ट्स होती हैं, और प्रोडक्ट को रिसर्च करना भी वही है। प्रोडक्ट रिसर्च और ब्रांड रिसर्च, और उनका एनालिसिस करेंगे वो कैसे किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपकी प्रॉपर कमांड होनी चाहिए, नंबर वन। फिर उन ब्रांड से जिनकी प्रोडक्ट को हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमने फाइनल कर ली है, वो एक रनिंग ब्रांड होते हैं, ऑलरेडी उनकी लिस्टिंग चल रही होती है, प्रोडक्ट सेल हो रही होती है अमेजोन के ऊपर। तो उन ब्रांड से अप्रूवल आपने कैसे लेना है, कि हाउ टू गेट द अप्रूवल टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। ओके, ब्रांड से अप्रूवल कैसे लिया जाता है, उसकी रिक्वेस्ट आपने कैसे सेंड करनी है, कैसे अप्रोच करना है ब्रांड को, ये आपको इसमें सिखाया जाएगा। देन सोर्सिंग। सोर्सिंग क्या है? कि आपने उस प्रोडक्ट को विद इन अमेरिका, अमेरिका से ही सोर्स करना है, और अमेरिका में ही अमेजोन पे सेल करना है। क्योंकि होलसेल एफबीए में सबसे बड़ी मार्केट वर्ल्ड में यूएस की है, वहाँ पे बहुत बिजनेस है होलसेल एफबीए का। तो हमने अमेरिका में ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और अमेरिका से ही सोर्स करेंगे। अच्छा, अमेरिका से सोर्स क्यों करेंगे? इसलिए कि हमें शिपमेंट कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम चार्ज हो। अगर हम चाइना से या किसी और कंट्री से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं, या परचेज करते हैं, या इन्वेंट्री बाय करते हैं, तो देन हमें उसकी शिपमेंट कॉस्ट ज्यादा चार्ज होगी, नंबर वन, ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले आप करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग।
हंटिंग में आपने अमेजोन के ही डेटाबेस से, अमेजोन पे 7 मिलियन एंड अबव प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। तो अमेजोन के ही प्रोडक्ट के डेटाबेस से टूल्स के थ्रू हम आपको टूल्स बताएंगे, जिन टूल्स को उनका इस्तेमाल आपको सिखाएंगे कि उन टूल्स को आपने कैसे यूज करना है। और उन टूल्स के थ्रू हमने अमेजोन के ही डेटाबेस से प्रोडक्ट को हंट करना है, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट को क्राइटेरिया मीट करवाना है। जो प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया को मीट करके आगे आ जाएगी वो एक हंटेड प्रोडक्ट होगी। और जब आप उस हंटेड प्रोडक्ट को सोर्स करके अमेजोन पे लेके जाएंगे या अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं होगा, उसकी सेल्स भी डेफिनेट आएंगी और उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, इसको कहते हैं हंटिंग एंड सोर्सिंग। अच्छा, ये चीजें हो गई आपको जो सिखाई जाएंगी। देन उसकी लिस्टिंग कैसे करनी है आपने अपने सेलर सेंटर अकाउंट पे। सेलर सेंटर वो अकाउंट होता है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट, इस पे सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है। ठीक है, ये सेलर्स का अकाउंट होता है। और जो बायर अकाउंट होता है जहां से कस्टमर अपनी प्रोडक्ट को खरीदता है उसको बायर अकाउंट कहते हैं। उसका भी आपको फिर आगे जाके बताया जाएगा। देन शिपिंग प्लान आपको इसमें कैसे करना है वो आपको सिखाएंगे। बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी, बाय बॉक्स एक टर्म है अमेजोन में यूज होती है, और ये कैसे वर्क करती है और इसकी स्ट्रेटजी हम कैसे अपनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हम हासिल कर सकें, ये आपको सिखाया जाएगा। टूल्स का यूजेज, हम ओनली 2 टूल यूज करवाते हैं बच्चों को ताकि कॉस्ट मिनिमम रहे। ये टूल एक्सपेंसिव होते हैं, डॉलर्स में पर मंथ इनकी सब्सक्रिप्शन फी होती है। तो हम मिनिमम टूल यूज करवाते हैं बच्चों को ताकि उनकी जो लर्निंग कॉस्ट है वो कम से कम रहे। इसमें हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन ये आप टूल यूज करेंगे, और कीपा, ये 2 टूल हम आपको यूज करवाएंगे। ये टूल आपने कहाँ से लेने हैं, किस तरह बाय करने हैं, कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आधे घंटे का काम है। तो हम आपको टूल प्रोवाइडर बताएंगे, आप वहां से इसको परचेस करेंगे। अच्छा, फिर हम 2 एक्सटेंशन हैं जो कि फ्री की हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनका आपको कोई पे नहीं करना। ओएस एडन और अमेजोन क्विक व्यू, ये भी आपकी यूज होंगी इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हंटिंग में, डाटा को फेच करने के लिए। तो ये आपको डाउनलोड करवा के पिन करवाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा। देन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर का यूज आपको सिखाया जाएगा। ये कैलकुलेटर क्या करता है, आपने जो प्रोडक्ट हंट की है और उसको सोर्स किया है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट अमेजोन पे $50 की सेल हो रही है और आपने उसको $20 में सोर्स कर लिया है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें से नेट प्रॉफिट मुझे क्या क्या मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर आपकी फीसिस जो है वो अमेजोन चार्ज करता है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन और द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो हर प्रोडक्ट की वेरी करती है, उसकी डायमेंशन और वेट की वजह से वो फीसिस। उसमें एक रेफरल फीस होती है कि आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो अमेजोन उसकी फीस चार्ज करता है ईच आइटम, हर आइटम की सेल के ऊपर, हर यूनिट की सेल के ऊपर। देन एक एफबीए फीस होती है। एफबीए आपको आगे जाके बताया जाता है कि व्हाट इज एफबीए। तो एफबीए की फीस आपको चार्ज होएगी। देन आपने अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई हुई होती है यूएसए में, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट आपको चार्ज होगी। तो फीसेस 3 मस्ट चार्ज होती है। तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली इन फीसेस को फेच करके आपको जो है वो इसका नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये बताया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, देन आप आगे आ जाएं तो अकाउंट को A to Z कैसे हैंडल करना है। अकाउंट A to Z कैसे हैंडल करना है। तो अगर आपको ऐसा क्लाइंट मिलता है जो कहता है कि मेरा अकाउंट को आप A to Z हैंडल करें, और बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं, उसके ऊपर फिर आपकी मंथली सैलरी फिक्स होती है जो कि $300 to $350 होती है मंथली सैलरी। तो एक अच्छा VA 3 से 4 अकाउंट जो है वो मंथ में इजीली हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो अकाउंट को A to Z आप हैंडल कर जाएगा। स्टैट्स आपने प्रोफेशनल वे में अपने कैसे क्रिएट करने हैं, अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करने के लिए और हमें भी असाइनमेंट में दिखाने के लिए। तो वो कैनवा पे आपने कैसे बनाने हैं, इसलिए कैनवा का यूजेज और एक्सेल का यूजेज भी आपको साथ सिखाया जाएगा। ओके हो गया। ये वो चीज़ें हम जो हमारे कोर्स के आउटलाइन है जो आपको सिखाई जाएगी। जी, ओवर टू यू मैडम। जी आपने कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है कि सर ने इतना कुछ बता दिया है। ये सर ने आपको एक टोटल कोर्स आउटलाइन बताई है जो हमने पूरे ड्यूरेशन में करनी है। ठीक है, 45 डेज में या 1.5-2 महीने में
हमने ये पूरा करना है और स्लोली एंड स्टडी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। लेकिन आज आपको पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया कि आप इसमें क्या कुछ सीखेंगे, ठीक है। कुछ आपको नहीं भी समझ लगी होगी, जब हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारा जो है ना आप इसको गौर करेंगे। जी सर। जी ऑलराइट। ये बेटा, ये 3 बिजनेस मॉडल है मेन, जो कि अमेजोन पे किए जाते हैं, जिनको अडॉप्ट करके लोग इस पे काम करते हैं। और इन्हीं बिजनेस मॉडल के क्लाइंट्स होते हैं जो आपको मिलने होते हैं, और आपने उनसे एज ए विजुअल असिस्टेंट भी काम करना होता है। इसमें ये देख, जो फर्स्ट है ये प्राइवेट लेबल है। इसको पीएल भी बोलते हैं आप। ये प्राइवेट लेबल है, इसको आप पीएल भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइवेट लेबल एक अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई रिस्क की मॉडल है, और हाई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है। अगर पाकिस्तान में बैठ के आपको यूएस में पीएल करना है, तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी चाहिए, नंबर वन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपने अपनी एक ही नीच में रहते हुए, एक ही कैटेगरी में रहते हुए, अमेज़न पे मुख्तलिफ कैटेगरीज है, एक ही कैटेगरी और नीच में रहते हुए आपने अपनी एक प्रोडक्ट को जो है वो अपने नेम के ब्रांड के साथ, अपने नेम से उसको रजिस्टर करवाना है, पेटेंट करवाना है, और उस एक प्रोडक्ट को लेके आपने अमेज़न पे चलना होता है, उसको सेल करना होता है। ये है प्राइवेट लेबल। अच्छा, इसके लिए आप कुछ, चूंकि प्रोडक्ट आपके नहीं होती है, लिस्टिंग आपके नहीं होती है, कीवर्ड्स बिल्कुल न्यू होते हैं, तो जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट होती है तो आप उस प्रोडक्ट को, उस या उस तरह की प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं। तो जो पुराने सेलर्स होते हैं उनकी लिस्टिंग ऊपर होती है, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो आखिरी पेज पे, एंड पे शो होती है, जो कि आप नहीं है। तो आप फॉर एग्जांपल आप 9 या 10 पेज पे शो होंगे जब भी कोई कस्टमर अमेजोन पे उस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, तो ठीक है ना। तो आपको अपनी लिस्टिंग को अप करने के लिए काफी उसके ऊपर फिर ब्लीडिंग करनी पड़ती है, अपना जो है प्रॉक्सी सेल्स जनरेट करनी पड़ती हैं, गिव अवेज करने पड़ते हैं, स्कीम्स देनी पड़ती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, या परसेंटेज में आपको डिस्काउंट्स जो है वो देने पड़ते हैं अपनी सेल्स जनरेट करवाने के लिए। क्योंकि अमेजोन का जो एआई सिस्टम है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो उन्हीं प्रोडक्ट की लिस्टिंग को अप करता है, सर्चिंग में लेके आता है जिनकी सेल हो रही होती है। तो आप चूंकि न्यू होते हैं, आपको अपने प्रोडक्ट की सेल करवा के उसके एआई सिस्टम को बीट करना पड़ता है अपनी सर्चिंग में आने के लिए, ताकि जब भी कोई कस्टमर क्लाइंट उस कीवर्ड को सर्च करे आपकी प्रोडक्ट को, तो आपकी लिस्टिंग उसको शो हो, आपकी प्रोडक्ट उसको शो हो। आपकी प्रोडक्ट शो होगी तो देन ही वो ऑर्डर करेगा। तो इसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक कैसे ब्लीडिंग करनी पड़ती है, पैसा बहाना पड़ता है, इसलिए ये एक बड़ा एक्सपेंसिव मॉडल है, और इसी वजह से ये रिस्की भी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर रैंक नहीं करवा पाते तो वो सेल नहीं होती। और इसमें अमेजोन ये कहता है कि आपने मुझे 6 माह की इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में रखवानी है। तो 6 माह की जो इन्वेंट्री है उसको तैयार करवाने पे, उसको मैन्युफैक्चर करवाने पे जो आपकी कॉस्ट आती है, वो भी अमूमन 40-50 लाख रुपया पाकिस्तानी बन जाती है। तो इसलिए ये एक एक्सपेंसिव मॉडल है, और ये हम रिकमेंड नहीं करते बच्चों को। एक तो इसका क्लाइंट भी बहुत कम है, बहुत कम लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, कर रहे हैं लोग इसको, लेकिन जो अच्छी बड़ी पार्टियां वो इसको करती हैं, और वो फिर अपना ब्रांड एक लॉन्च करती हैं, अपने ब्रांड के साथ अपने प्रोडक्ट को लेके जाती हैं। तो इसमें फिर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी आपको क्लाइंट नहीं मिलता, मुश्किल मिलता है, क्योंकि क्लाइंट ही कम होता है प्राइवेट लेवल का। अच्छा, 1 मिनट रह गया है ये लिंक खत्म होने में जूम का, तो आपको नया लिंक सेंड किया जाएगा, देन आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्राइवेट लेबर एक मॉडल। सेकंड है होलसेल एफपीए, जिसकी कोर्स आउटलाइन का मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया है। ये लो इन्वेस्टमेंट का मॉडल है, 10-15 लाख से आप शुरू कर सकते हैं यूएस में होलसेल, और नॉन रिस्की मॉडल है, क्योंकि आप एक रनिंग ब्रांड्स के साथ जा रहे होते हैं, जो ब्रांड ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, उन्हीं को सेल करने के लिए आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनसे अप्रूवल लेके। तो इसमें आपकी सेल्स वेरी फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, नंबर वन, और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक्ड हुई हुई होती हैं, उन पे कस्टमर आ रहा होता है, उन वो सर्चिंग में आ रही होती हैं, उन पे सेल्स हो रही होती हैं। तो वेरी फर्स्ट डे तो आपकी सेल्स स्टार्ट हो जाती है।
15 से 20 लाख में आप इसको शुरू कर